एवरीवन वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में। तो भाई देर से आने का मतलब सिर्फ एक ही है, मैं काम में बिजी था और काम वो आपको आगे आने वाली वीडियो में दिख जाएगा मैं किस लिए बिजी था, क्योंकि मैं अपना ही कुछ काम कर रहा था और वीडियो की ही प्रिपरेशन कर रहा था। कुछ जो वीडियो अपकमिंग में आने वाली है एक दो उससे रिलेटेड ही काम कर रहा था। ठीक है, तो बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई बैंक निफ्टी मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ 15 मिनट पे, क्योंकि मुझे 5 मिनट का चार्ट अच्छा नहीं लगता ज्यादा। मुझे 15 मिनट का चार्ट ज्यादा अच्छा लगता है और 30 मिनट का 1 घंटे का और ज्यादा अच्छा लगता है। 5 मिनट पे थोड़ा कम, मैं पहले भी ट्रेड करता था और अब तो बिल्कुल ही करना ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपका आज 6 तारीख थी, तो दिस इज योर कैंडल। आप देखोगे मुझे बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे एक रेंज बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस डे की रेंज के अंदर ही रहा आज भी बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे आज, तो क्या ही बोलूं मैं, और कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि जब कुछ चलेगा तो बोलूंगा ना। बोलने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए इसके पास। तो ऐसा कुछ था नहीं आज बैंक निफ्टी के पास बोलने के लिए। बस ये यहाँ पे खुला 46,000 से लेकर 45,500, मतलब 400 पॉइंट का ये जो खुलते ही कट आया। अगर जिस किसी के पास भी पुट होगा या जिसने खुलते ही मार्केट में पुट खुलते ही ले लिया होगा और उसके बाद उसने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, तो आज का राजा वही होगा बैंक निफ्टी का। अदरवाइज यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आप क्या करोगे यहाँ पे। और ऐसा तो नहीं ये चार्ट बन चुका है तो इसलिए मुझे देखने में इजी लग रहा है, बट जब चार्ट बनता है तब कॉल पुट ही खेलते रहते हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं खेला होता। बट ये थोड़ा सा अच्छा था। ठीक है, अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी थोड़ा सा अच्छा था। फिन निफ्टी में एक स्कोप था, एक ये वाला स्कोप था फिन निफ्टी में, क्योंकि इसने अपना लो ब्रेक नहीं किया फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का, तो एक कॉल लेके इसमें एक स्कोप था और ये 20,250 से लेकर 100 पॉइंट ही ऊपर आया, बट कुछ तो आया अगर जिसने कैच कर लिया होगा। ठीक है, मिड कैप को भी मेरे को जरूरत पड़ी नहीं, प्रीवियस डे की रेंज के अंदर ही है। ठीक है, प्रीवियस डे की रेंज नहीं, मैं दिखा देता हूँ आज की रेंज। ये रहा आज का, ये वही डे रेंज के अंदर ही रहा ये भी, ऐसा कुछ खास स्कोप। अब आते हैं निफ्टी पे। भाई ये है इंडेक्स अपने आप में, निफ्टी है भाई, निफ्टी है। और ये आप देखोगे सिर्फ एक ही स्कोप खुलने के बाद सीधा यहाँ पे। बट आज एक दो चीजें हुई जो निफ्टी में हुई, और निफ्टी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं खुला ऑलमोस्ट 825, मतलब 100 पॉइंट ऊपर गया लाइव मार्केट में, तो इट वाज कैचेबल। एंड कैचेबल से ज्यादा आज प्रीमियम थोड़े से मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं ये प्रीमियम उतने ज्यादा खास मूव नहीं कर रहे हैं। प्रीमियम घट अच्छे रहे थे, बढ़ कम रहे थे आज का, मैंने ये ज्यादा नोटिस किया था। इसे एक्सपायरी इफेक्ट बोल लो, या फिर आप ये बोल लो कि एक्सपायरी नियर आ रही है, या फिर ये बोल लो कि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी तो निफ्टी वाला फील दे रहे थे कि एक्सपायरी वाले दिन जैसे प्रीमियम घटते हैं। तो आज कहीं ना कहीं मुझे वो एक सिचुएशन लगी घटने वाली, जिसपे कि क्योंकि धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाने के बाद जब बढ़ भी रहे थे प्रीमियम, बट उसी हिसाब से घट भी रहे थे, फिर वापस धीरे धीरे फिर बढ़ रहे थे फिर घट रहे थे, तो उतना ज्यादा प्रीमियम में मूव मुझे नहीं लगा। मैं था प्रीमियम में मूव, बट इट वाज नॉट दैट मच मूव जिसका हम एक्सपेक्टेशन लेते, क्योंकि मार्केट गया भी उसी धीरे धीरे तरीके से ऊपर से। अगर आप ये 15 मिनट का चार्ट है, बट जब 15 मिनट की कैंडल बन रही होती है ना, तब पता चलता है एक्चुअल में। जैसे कि ये कैंडल यहां तक रेड आई थी, फिर रिवर्स हो गई। अब आप देखोगे यहाँ पे 879 से रिवर्स होके वापस से पूरा 50 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहे थे एक कैंडल में। तो वो जो कभी भी याद रखना, जब मार्केट धीरे 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 ऊपर जाती है और या तो सिंगल ग्रीन कैंडल बनाते हो, सिंगल रेड कैंडल बनाते ऊपर जाए, तो उस दिन आपके प्रीमियम बहुत अच्छे से मूव करते हैं, बहुत अच्छे से। उस साइड मार्केट मूव करती है उतने उस साइड के करते हैं। बट जब धीरे धीरे ऊपर जाती है ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड कैंडल बनाते हुए, उस दिन आप हमेशा एक चीज नोटिस करेंगे कि पुट हो या कॉल, दोनों के प्रीमियम बहुत अच्छे से ऊपर नीचे होते हैं। और कहीं ना कहीं प्रीमियम स्क्वीज बोलते हैं उस इवेंट को, प्रीमियम स्क्वीज हो जाती है धीरे धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलता है। ये पता उन्हीं को चलता है जो ऑप्शन सेलर होते हैं, क्योंकि मिंट उन्हीं के पास ही हो रहा होता है उसका छोटा छोटा प्रॉफिट। तो आज जिसने भी स्ट्रैडल बनाया होगा कहीं ना कहीं बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहा होगा, क्योंकि दोनों साइड से बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था। इवन दो मिड कैप आज पहला दिन था आज एक्सपायरी के बाद का, तो आज मिड कैप के भी प्रीमियम बहुत अच्छे से गल रहे थे, तो वो चीज दिख रही थी। बट समहाउ मिड कैप के प्रीमियम में वॉलेटिलिटी भी बहुत रहती है आज के दिन, बट गल भी उतने अच्छे तरीके से रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं अलगो के पीएनएल की। तो ये आज का अलगो का पीएनएल, और 11,000 के समथिंग, मतलब 11,800 के समथिंग कुछ यहाँ पे लॉस। ठीक है, और मैं देख लेता हूँ यहाँ पे मैंने फिल कर दिया था, और यहाँ पे मैंने पूरा डैशबोर्ड अपडेट कर दिया था अलगो से लेके हर चीज तक। तो अभी हमारा जो एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट है वो कम हो चुका है यहाँ पे, और ये आपका अभी एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट परसेंटेज है। कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी इतनी है,
आज का लॉस ये रहा, अभी तक का जो हाईएस्ट और लोएस्ट अभी तक गया है वो आपके सामने है, ठीक है। और बाकी ये अल्गो का परफॉर्मेंस है टिल नाउ, अभी तक का मतलब आज तक का ये अल्गो का परफॉर्मेंस है, कौन कौन कितने पानी में है, कौन कौन नहीं। यहाँ पे ये टॉप परफॉर्मिंग अल्गो है, इनमें से कौन सी टॉप परफॉर्मिंग अल्गो है वो सारी ये रही। यहाँ पे इसका ग्राफ भी है। बाकी एक मिनट रुको, ये आपकी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर केपीआईज है, यहाँ पे मैंने देख दिया। अब आप देखोगे तो यहाँ पे विन एंड लूज यहाँ पे 50-50 हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे अभी तक मैक्स ड्रॉडाउन इतना है। बाकी ये आपका एवरेज मंथली प्रॉफिट अभी ये है। मैंने जैसे भी बोला कि आप जैसे जैसे इसका डेटा बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे आपका एक्यूरेट डेटा आता जाएगा। ये आपका जनवरी मंथ आपने देख लिया होगा कैसा गया है, और ये आपका फरवरी मंथ क्या चल रहा है। तो जनवरी और फरवरी दोनों एक दूसरे से अपोजिट ही चल रहे हैं। इट वॉज अ टफ स्टार्ट, ये मैं बोलना चाहूंगा। फैब मंथ बहुत ही ज्यादा टफ स्टार्ट हुआ है, ये एकदम रफ एंड टफ हुआ है। और कहीं ना कहीं ये एक डिपेंड करता है कि अभी मार्केट बहुत ज्यादा एक्चुअल में टफ है फॉर द ऑप्शन बायर्स, क्योंकि ऑप्शन बाइंग का पोर्टफोलियो है। बट लेट्स सी, क्योंकि अगर हम अपने सेट ऑफ रूल के साथ बने हुए और मैंने कुछ ऑप्टिमाइजेशंस भी किए स्ट्रेटजी में, तो वो भी आपको रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि कहीं ना कहीं ये टाइम टू टाइम अगर आप करते रहे तो दैट वुड बी बेटर, क्योंकि मार्केट भी अपने डायनेमिक्स चेंज करती है, तो वो चीज भी आपको कहीं ना कहीं एक लुक फॉरवर्ड करना पड़ता है उन चीजों के ऊपर भी। ज्यादा नहीं होते, छोटी मोटी चीजें होती है, बट टाइम टेकिंग होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अदर अल्गो के पीएनएल की। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सेलिंग का पीएनएल है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आज आपका जो ऑप्शन सेलिंग का लॉस है वो इतना है, और ये आपका 30 लाख की कैपिटल पे लॉस है। ये आपका जो मल्टीप्लायर है मैं बता देता हूँ, ये आपका 5 मल्टीप्लायर पे है। ये 5 मल्टीप्लायर पे आज एक्टिव थी ये अल्गो, ठीक है। 5 मल्टीप्लायर मैं पहले ही बता देता हूँ ताकि काफी लोगों के डाउट क्लियर हो जाए। तो 5 मल्टीप्लायर पे ये एक्टिव थी, तो ऑलमोस्ट कितना हो गया, तो 0.5% के आसपास का आपका यहाँ पे आज का लॉस, मतलब 13,000 के आसपास का लॉस है, उससे भी कम है। तो 30 लाख के ऊपर आपका इतना लॉस है। और अगर आप देखोगे मैं क्या बोल रहा था कि ये जो आपको दो बास्केट है, ये एक 9,000 और एक 2,500 प्रॉफिट देते हो, इसलिए देखिए क्योंकि बाद में मॉर्निंग में जब आपके ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे मिड कैप के आज हमेशा ट्यूसडे के टाइम पे बहुत डायनेमिक्स होती है, बहुत डायनेमिक्स होते हैं प्रीमियम, बड़े बड़े प्रीमियम होते हैं, एकदम उछल कूद करते हैं। तो वहां पे बहुत हाई चांसेस होते हैं आपके लॉस होने के। इसी वजह से बाद में जब मार्केट स्टेबलाइज हुई तब जाके आपको ये प्रॉफिट देखने को मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रीमियम गल भी गए थे, तो वो चीज भी यहाँ पे इन्वॉल्व थी। अल्टीमेटली आज का दिन लॉस मेकिंग था, बट स्टिल एक सेट ऑफ रूल होता है जो आपको हमेशा के लिए फॉलो करना पड़ता है। दैट इज द ओनली थिंग। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो दैट्स ग्रेट, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है। टैक्सेस एंड चार्जेस ये रहा, क्योंकि हम जीरो ब्रोकरेज यूज करते हैं, तो दैट वुड बी द थिंग। अगर मैं इसको बात करूं एक लॉट से, तो आप इसको डिवाइड बाय 5 कर लो, कितना आ जाता है, 2 पंजे मतलब 2,500-3,000 के आसपास का लॉस लेके चलो पर लॉट से, ठीक है। 2,500-3,000 के आसपास का पर लॉट से लॉस लेके चलो आपका 5 लाख की कैपिटल पे। जो इनिशियल कैपिटल चाहिए होता है इसको चलाने के लिए 5 लाख चाहिए होता है, तो 5 लाख की कैपिटल पे आपका आज 3,000-2,500 के आसपास लॉस दिख रहा होता अगर आपके पास होती तो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में। तो ऑप्शन बाइंग में भी आज आपका कुछ दिन खास नहीं, 2400 लॉस। जैसे कि मैंने बोला था, कॉल साइड में ट्रेड होने के बाद भी प्रीमियम उतना बढ़ नहीं रहते, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि प्रीमियम ना बढ़ने की वजह से यहाँ पे एक तो करंट एक्सपायरी का लेती है, तो ऐसे भी दिन आपको देखने को मिलेंगे। ये एक लॉट से 2,500 के आसपास का लॉस है। हालांकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग प्रॉफिट, बट प्रीमियम उतने खास बढ़ नहीं रहते, घट अच्छे से रहते, बट अल्गो तो सेट ऑफ रूल पे बनी हुई है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का गेम आपका तो चलता रहेगा, ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपकी सारी अल्गो का पीएनएल है जो है। बाकी यस, नई चीजें आ रही हैं और इम्प्लीमेंटेशंस आ रही हैं कि क्या क्या मैंने किया है, उसकी भी एक वीडियो आएगी। मैं क्यों बिजी था उसकी भी एक वीडियो आएगी, ठीक है। और बिजी इन द सेंस उसमें चीजें डिस्कस हो जाएंगी 2-4। और बाकी जिन लोगों को भी डाउट एंड क्वेरी है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी कोई भी किसी को भी छोटा भी डाउट एंड क्वेरी, यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी, आई विल रिप्लाई यू बैक। एंड डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, आपको सारी डिटेल वहां मिल जाएगी। थैंक्स सो मच।